पेट की समस्या होना। आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को आज पेट की समस्या हो रही है। महिलाओं में भी हो रही है, पुरुषों में भी हो रही है, कम उम्र में भी हो रही है, ज्यादा उम्र में भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये बीमारी किसी रिपोर्ट में नहीं आती। और अगर हम कंपेयर करें, नाभि नले कौड़ी धरण आईबीएस, ये प्रॉब्लम जेंट्स के अकॉर्डिंग महिलाओं में ज्यादा हो रही है। जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये बीमारी आती नहीं है, या अगर आती भी है तो ये कहा जाता है कि आपको पेट में सूजन हो गई है। ये कहकर आपको कहा जाता है कि आप कुछ दिन मेडिसिन लीजिए, इलाज कराइए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इस बीमारी का दवाइयों से भी कई बार आराम नहीं आ रहा होता। फिर ऐसे लोगों को पेशेंट देखता है कि जो नाभि कौड़ी धरण देखना जानते हैं। दोस्तों, नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, और नाभि को जब हम चेक करते हैं तो एक साउंड हमें सुनाई देना चाहिए। अगर ये पल्पिटेशन, ये साउंड हमें सुनाई देता है, इसका मतलब पेशेंट की नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर वो साउंड हमें सुनाई नहीं देता तो कहा जाता है कि इस पेशेंट की नाभि अपनी जगह से हट गई है, अपसेट हो गई है। बहुत से प्रश्न करते हैं पेशेंट की, मुझे नाभि सेट कराने के बाद भी मेरी नाभि बार बार हट जाती है, नाभि मैं सेट करा लेता हूं, कुछ देर आराम रहता है और वापस वही स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ की जो मसल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, यहाँ का जो फंक्शन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। और इसमें पेशेंट गलती क्या करता है कि वो लगातार वजन उठाता रहता है, क्योंकि ये ज्यादातर देखा गया कि नाभि की समस्या जब होती है वजन उठाने के कारण से होती है। और इसमें आपने देखा भी होगा कि नाभि सेट कराने के बाद पेशेंट को कहा जाता है कि आप कुछ मीठा खा लो। अब पेशेंट पूछते हैं कि मीठा खाने का क्या लॉजिक है। तो दोस्तों, अगर हम साइंटिफिक रीजन में जाएं तो ऐसा कोई भी कारण हमें समझ में नहीं आता कि नाभि के बाद हमें मीठे खाने से हमारी नाभि सेट हो जाती है। लेकिन मीठा खाने से जब हम नाभि सेट कराते हैं तो कहा जाता है कि एक एनर्जी हमें मिलती है, और ऐसा लगता है कि वहां की मसल्स में स्ट्रेंथ आती है और नाभि सेट हो जाती है। तो अगर पेशेंट को नाभि की दिक्कत है तो वो मीठा खा सकते हैं। ऐसी होती है दोस्तों कौड़ी की समस्या। ये आप देखेंगे, ये हमारी स्टेर्नम बोन होती है, जहां ये वी शेप बनती है, ये वाला पोर्शन होता है हमारा कौड़ी की समस्या। कुछ लोगों को यहाँ पर हैवीनेस, ऐसा हम दबाते हैं तो पेशेंट बताता है कि उसको दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को एक मटर के दाने के जैसा भाग उभरा हुआ नजर आता है, तो कहा जाता है कि इनको कौड़ी की समस्या हो गई है। कौड़ी की समस्या में कहा जाता है कि आपको एक मुनक्का लेना है, मुनक्के का बीज निकाल देना है और उसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा लेकर वो निगल लेना है। इसका भी एक रीजन होता है। आपने देखा होगा, अगर बच्चा, जब घर में छोटा बच्चा है और उसको कभी गैस की दिक्कत होती है तो कहा जाता है कि उसकी नाभि में थोड़ी सी हींग का टुकड़ा रख दो, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, आपकी बॉडी में गैस की मात्रा ज्यादा हो रही है, उस गैस को हम एसिडिटी से ठीक कर सकते हैं। ऐसी होता है मुनक्का। मुनक्का उन व्यक्ति को बताया जाता है कि जिनको पेट की बहुत सारी समस्या हो जाती है, कब्ज हो जाती है, डाइजेशन प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कौड़ी की समस्या वाले को हींग और मुनक्का लेना चाहिए। अगर नाभि आपकी डिस्टर्ब हो जाती है बार बार सेट कराने के बाद भी, तो वहां की मसल्स जो है कमजोर पड़ गई है, इसलिए आपको कोई वजन वाला काम नहीं करना। और हम भी उनको मना करते हैं, क्योंकि नाभि उन लोगों की बार बार हटती है जो वजन वाला काम करते हैं, सीढ़ी ज्यादा चढ़ते उतरते हैं, या जिम में ज्यादा लोग अपना हैवी वेट उठाते हैं, तो उसके कारण से भी नाभि डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे ही आता है नले की समस्या। ये जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट्स आप देखेंगे, ये वाला जो भाग है नाभि से 2 से 3 उंगल नीचे, ये जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट्स है, यहाँ पर नलों की समस्या हो जाती है। नलों की समस्या का मतलब कि लोअर एब्डोमेन में सूजन हो जाना। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो कहा जाता है कि आपके लोअर एब्डोमेन में सूजन आ गई है। तो ये एक नले की समस्या, और नले की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डेली पोस्चर। हम जो काम करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो वजन उठाते हैं, हम जो खाते हैं, उसके कारण से हमें नलों की समस्या हो जाती है। और जिनको नलों की समस्या होती है, देखा जाता है कि उनको काफ मसल पेन, पिंडलों में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। अब पेशेंट नाभि नले कौड़ी धरण को समझ तो गया, लेकिन उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता कि इसको वो परमानेंट सेट कर सके। तो ऐसे लोगों के लिए न्यूरोथेरेपी वरदान साबित होती है। न्यूरोथेरेपी की बहुत अच्छी पकड़ है इन चीजों पे। पेशेंट को अगर दिक्कत अभी आई है जल्दी ठीक हो जाता है, दिक्कत ज्यादा हो गई है थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन स्वाभाविक है कि भाई कोई दिक्कत अभी आई है तो जल्दी ठीक हो जाएगी, ज्यादा क्रॉनिक हो गया, पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है तो थोड़ा समय लग जाता है। ऐसे ही ये वाला जो भाग होता है, ये हमारा आईबी बड़ी आंत है। बड़ी आंत मतलब हमने जो भी खाना खाया, हमने मुंह से खाना खाया
फूड पाइप से खाना हमारे पेट में गया, खाना वहां से फिर छोटी आंत में गया, फिर बड़ी आंत में गया, यानी कि इस वाले पोर्शन में आ गया, और ये फिर मल के रूप में हम लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब पेशेंट की ये वाला भाग खराब ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा होता, बड़ी आंत का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो आईबीएस हो जाता है। अब जो मल है वो ही पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, मल आगे जा नहीं रहा। जब मल ही पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो वो पेशेंट को गैस, एसिडिटी, कब्ज, ब्लोटिंग, पेट फूलना, सिर दर्द, हेडेक ऐसे लक्षण हो जाते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा डकारें आती है, कभी पेशेंट को पेट साफ नहीं होता, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेट साफ हो जाता है ना। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है आईबीएस हो जाने का, हम ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेशन हमको हो गया है, तो हमें आईबीएस की बीमारी हो जाती है। और आईबीएस भी बहुत सारी कैटेगरी में, आईबीएस ए कभी कब्ज होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कि कभी डायरिया हो जाता है। ऐसे ही आईबीएस डी जब भी होगा पेशेंट को लूज मोशन होता है, और ऐसे ही होता है आईबीएस सी पेशेंट को जब भी होगा कब्ज ही होगी। तो ये कुछ चीजें हैं, और ये गलती हम क्या करते हैं, हम निरंतर दूध वाले प्रोडक्ट लेते रहते हैं। हम दही खूब खा रहे हैं, हम दूध बहुत पी रहे हैं, हम पनीर बहुत खा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि पेट वाले रोगी को दूध वाली चीजें बंद कर देनी चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक उसकी पेट की स्थिति ठीक ना हो जाए। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पेट को डिस्टर्ब करती है। बहुत से लोग, आपने सुना होगा, मैं दूध पी लेती हूं तो मुझे गैस हो जाती है, या मैंने दूध पी लिया मेरा पेट ही साफ नहीं हुआ, या मैंने आज पनीर खा लिया तो मुझे गैस हो गई। तो बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पेट वाले को, खासकर आईबीएस वाले को, दूध वाली चीजों को बंद कर देना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फाइबर डाइट लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को परहेज बताते हैं, और इसमें हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। वजन वाला काम नहीं करना, हमें हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम हमें जरूर कर लेने चाहिए। जब हम ये करते हैं तो हमारा पूरा डाइजेशन ठीक हो जाता है और पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाती है। समझ में आ गया? तो ये होती है पेट की बीमारियां। अगर हम इन चीजों को ठीक कर लें तो हम बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं।